अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल अम्मा बाद। आवाज बढ़ा दीजिए भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलसा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुश्तमने आईनी रा ए खुदा जुव खुदा बीनो खुदा दा मददे। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबे औलाद अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आदम ज़ेरे सायाए हर वली। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकिस्तारा तो पुस्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आयत करीमा की तज़किया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर कुन्नूर शफ़ी यौमुन नुसूर हुजूर ताजदारे मदीना जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस पुरनूर शब में शादी के ताल्लुक से शादी के तकरीबात के ताल्लुक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल और इस महफिल पाक में जो कुछ भी तेरे और तेरे महबूब का जिक्र खैर हो, इनके सदके तुफैल साहिब खाना ने जो कुछ भी अपनी बच्ची के लिए इंतजामात किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे क़ुबूल शरफ़ियत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इंशाअल्लाह हम भी चमकेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और क्यों ना हो तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर सूरतुन निसा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो जो तुम्हें भाए। मजहब इस्लाम का कितना अच्छा और प्यारा कानून है कि अगर हम कानून पर अमल कर ले तो दुनिया की कोई भी मुसीबत मुसलमानों का ज़बोहाली का सबब न बने। लोग असल में कुरान हदीस पढ़ते नहीं, सुन करके उस पर अमल करते हैं। अल्लाह का प्यारा कानून ये है कि फन के हो तुम निकाह करो मा ताब लकुम, जो तुम्हें भाए पसंद आए। अब कितना करें तो आगे बयान फरमाता है, मसना 2 व सुलासा 3 व रुबा 4, इससे जायद की इजाजत नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम, गौर करें कि जो तुम्हें भाए। अगर सारी कायनात भा जाए तो सारी कायनात से निकाह करें? नहीं, अल्लाह ने आगे बयान फरमाया मसना व सुलासा व रुबा, 4 तक की इजाजत है। और किसके लिए? जो चारों पर अदल व इंसाफ के साथ नानो नफका पर कादिर हो, उसके लिए इजाजत है। और अगर 4 नहीं रख सकते तो अल्लाह ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें अंदेशा हो, अगर डर हो अल्लाह तादिलू कि तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो फ़वाहिदा, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना प्यारा कानून, एक ही तुम्हारे लिए काफी है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि निकाह करो, क्योंकि निकाह ये शर्मगाह की हिफाजत करता है, निगाह को नीचे रखी। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते कि निकाह करना ये मेरा तरीका है। तो कुरान करीम की बेशुमार आयतें इस पर शाहिद है और अहादीस करीमा भी शाहिद है कि जब लड़का बालिग हो जाए, हद्दे बुलूग को पहुंच जाए, उसकी उम्र हो जाए, तो एक पाक सीरत लड़की को देखकर उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए। ये इस्लाम का कानून है। और निकाह क्या है? निकाह का माना होता है मिलना। और साहिब शरा वकाया लिखते हैं कि निकाह का माना मिलना इसीलिए है कि निकाह ही के जरिए से मियाँ बीवी दायमी तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, इसीलिए ये इसका सबब बना। इसीलिए इस अमल को निकाह कहा जाता है। और उसके लिए ईजाब और कबूल का होना ये रुकन करार पाता है कि कोई जाकर के छिपके से कर ले तो निकाह नहीं हो सकता। तन्हाई में जाकर के कोई किसी से निकाह कर ले तो ये निकाह नहीं हो सकता है।
उसके लिए दो गवाहों का होना भी शर्त है, ताकि अगर आगे चलकर कोई बात आ जाए तो उस मसले का हल भी उसी वक्त इन गवाहों की मौजूदगी में हो जाए। अगर हम तारीख का मुताला करें तो पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने ही से निकाह का वजूद है। और निकाह की बरकत क्या है? निकाह की बरकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिस वक्त पैदा किया, बताना ये चाहता हूं कि निकाह कितना प्यारा और अच्छा अमल है कि इससे बेहतर आका करीम फरमाते हैं कि कोई अमल है ये नहीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो दुनिया में हजरत आदम की आमद से पहले जब आप अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे तब भी निकाह का वजूद था। रूए जमीन पर जब कोई इबादत न थी तब भी निकाह का वजूद था। दुनिया में अंदर नमाज न थी, रोजे न थे, हज और ज़कात न थे, तब भी निकाह का वजूद था। और एक बरकत निकाह की ये है कि कोई भी अगर आप अमल करेंगे तो उस अमल का सिला अदर सवाब ये है कि जब तक के उस अमल के साथ आप मुलव्विस रहेंगे। मिसाल के तौर पर वजू का सवाब कब से कब तक है? आपने जो ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और आगाज किया वजू का, तो उस वक्त से लेकर के वजू के खत्म होने तक आपके नामाए आमाल में वजू का सवाब लिखा जाता है। नमाज का सवाब कब से कब तक है? तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम तक है। अच्छा, हज का सवाब कब से कब तक है? जब आपने हालत एहराम में एहराम बांधा तो जितने भी अरकानात है उन सारे अरकानों को अदा करने तक है। कुर्बानी का सवाब कब से कब तक है? अल्लाहु अकबर हुई वक्त होता है कुर्बानी का 10वीं जिलहिज्जा की सुबह से लेकर के 12 तारीख तक ये कुर्बानी का वक्त है। तो इस वक्त इसका सवाब दिया जाता है, फिर सवाब मुनक़ता हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि निकाह एक ऐसा अमल है, निकाह एक ऐसी पूंजी है, अल्लाह अकबर ऐसा सरमाया है कि जब एक ने कह दिया कि हाँ और दूसरे ने कह दिया कि हाँ कबूल है, इस कबूल है के जुमले में कितनी लज्जत है। आका फरमाते हैं उस वक्त से लेकर के जब तक के वो दुनिया में जीते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उन दोनों के नामाए आमाल पर सवाब लिखा जाता है। और तारीख का मुताला करें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत में भी निकाह रहा। हजरत आदम की सुन्नत बनी, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत सुलेमान, नीज हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी निकाह फरमाया। तो निकाह करना ये जुमला अंबियाए किराम और बिलखुसूस हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। और कितना प्यारा अमल है। हमारे इमाम आजम ने एक जुमले में इस अमल को बयान किया है कि निकाह एक ऐसी इबादत है कि नफल नमाज पढ़ने से अफजल, नफल नमाज पढ़ने से अफजल ये निकाह करना है। क्यों? इसलिए कि निकाह के जरिए से नफ्सानी ख्वाहिशात अल्लाहु अकबर जो तोड़े जाते हैं और निकाही के जरिए से इस रूए जमीन पर नस्ल आदम आते हैं। निकाही के जरिए से इस रूए जमीन पर अंबिया किराम की जमात आती है। निकाही के जरिए से इस रूए जमीन पर सल्फ़े सालिहीन की जमात आती है। कुतुब और अक़ताब आते हैं, ज़ाकिरीन और सालिहीन की जमात आती हुई नजर आते हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। आज कुछ लोग डरते हैं कि लोग निकाह करते हैं 45-50 के पार, जब वो किसी के लायक नहीं होते। लेकिन हमारी जो शरीयत है, शरीयत का हुक्म ये है कि जब बालिग हो जाए तब निकाह कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जो जिहाद के रहने वाले थे। आए नबी की बारगाह में, आने के बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम लोग बड़े गरीब हैं, हमारे पास मालो दौलत नहीं है, हम निकाह नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हम नानो नफा पर कादिर नहीं है, हम अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दूसरों को हम खिलाएंगे क्या? दूसरों के हम नानो नफा कैसे अदा करेंगे? मेरे प्यारे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह कर लो, क्योंकि निकाह जब करोगे अल्लाह तबारक व तआला निकाह में ऐसी बरकत रखी है कि इस निकाह के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालदार बना देगा। अब निकाह क्या है? आज तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और देखते हैं कि हमारे नौजवान उठपटांग हरकतें करते हैं, उठपटांग हरकतें करते हैं। तकदीर पर भरोसा नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ता हमें बताया, जैसा कि इब्ने माजा वगैरह की रिवायत है कि दो रवायत है। एक रवायत तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि ये रास्ता सीधा है और ये रास्ता गलत है। मिलना वही है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस रुए जमीन पर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के मुताबिक उसकी तकदीर में वो चीजें लिख देता है जो वो दुनिया में आकर करने वाला होता है। सारी चीजें लिख दी जाती है, लेकिन तकदीर पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। यकीन मुकम्मल करनी चाहिए। फिर हमारे नौजवान ये उठपटांग हरकतें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी तकदीर में जो लिखा है वही मिलना है। एक सेकंड पहले न मिल सकता है और ना ही मिलेगा, और वही चीजें मिलनी है। आपको पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए कि आज तो तकदीर पर हमारा भरोसा उठ गया है, अल्लाह पर से यकीन हमारा उठ गया है। वजह उसकी यही है कि आज हम शरीयत से कोसों दूर है। अल्लाह तबारक व तआला को मिलाने की शान आती है, क्योंकि हमने बड़ों से ये बारहा हमने सुना भी है कि निकाह का सारा इंतजाम किया गया, काजी भी आ गया, मंडप भी सजाए गए, सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन तकदीर में नहीं है, निकाह रद्द कर दिया जाता है। और ऐसे भी बड़े बड़ों ने हमें बताया है कि अल्लाहु अकबर के निकाह का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मंडप बगैर सजे, अल्लाहु अकबर, और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है, तो उसी जगह पर उसका अक्द उसके साथ होता हुआ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि उसकी तकदीर में वही वक्त लिखा गया है। तो जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जिससे जिसके साथ मिलाना चाहता है उसी वक्त होनी ही होनी है। आपको याद होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? ये मुल्क शाम के रहने वाले थे, मुल्क शाम के रहने वाले थे। और हजरत ज़लीखा ये यमन से भी आगे के रहने वाले थे। और मिलाना कहाँ था मेरे रब को? मिस्र में मिलाना था। तवज्जो से सुने, यमन के भी आगे रहने वाले हजरत ज़ुलेखा रदियल्लाहु अन्हा और मुल्क शाम के रहने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और मिलाना कहाँ है? मिस्र। मिस्र में मिलाना है। आप देखिए मेरे अल्लाह की शान देखिए कैसे किसको मिलाता है।
असल बात यह है कि हजरत ज़ुलेखा ये बादशाह की लड़की थी। हजरत ज़ुलेखा ने एक मर्तबा ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा, ऐसे नौजवान को देखा कि उसके हुस्न को देख करके वो पागल हो गई। हजरत ज़ुलेखा पागल हो गई और पूछा कि तू कौन है? कहा कि मैं मिस्र का बादशाह हूं। मिस्र का बादशाह? हाँ। ये देख करके पागल हो गई। अब्बा ने इलाज वगैरह करवाए, लेकिन फिर भी सही नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उनके वालिद ने हजरत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को कमरे के अंदर रस्सी से बांध करके रखा करते थे। उस हुस्न को देख करके पागल हो गए। यही तो बात है, हम अपने आका की भी शान बयान करते चले। हजरत यूसुफ के हुस्न को कोई देखता है तो पागल हो जाता है, और जब मेरे करीम आका के हुस्न को देखता है तो पागल अच्छा हो जाता है। हुस्ने यूसुफ को कोई देखता है तो पागल हो जाता है, हुस्ने मुस्तफा को कोई देखता है तो पागल अच्छा हो जाता है। हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र के औरतों ने अपने अपने उंगलियां काट लेती है, मगर हुस्ने मुस्तफा को देख करके अरब के नौजवान अपने उंगलियां नहीं बल्कि अपनी अपनी गर्दनें काटते हुए नजर आते हैं। हुस्ने यूसुफ को देख करके हुस्ने यूसुफ को देखकर बादशाह आकर के मिस्र के बाजार में खरीदारी के लिए आ जाते हैं, खरीदने के लिए आ जाते हैं, मगर हुस्ने मुस्तफा को देख करके नज्जाशी नहीं बल्कि नज्जाशी तो दूर की बात है और दिगर ममालिक के लोग अपनी अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हो जाते हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या अल्लाह भी है तालीबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ कि अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। और इमाम तो बड़े मजे में कहते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहान है। यही फूल है कि यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करो क्या करो रो जान। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके हजरत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा पागल हो गई। फिर एक दिन ख्वाब में देखा, फिर सही हो गई और पूछा कि तू कौन है? कहा कि मैं मिस्र का बादशाह हूँ। अच्छे होने के बाद फिर पैगाम आया कि कौन है? कि मिस्र का बादशाह है। निकाह हुआ और जब निकाह हो गया और जब मिस्र आई हजरत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा और अजीज मिस्र उस वक्त था, अल्लाहु अकबर। अजीज मिस्र जब आए और आने के बाद हजरत ज़ुलेखा का घूंघट उठाया और उठाने के बाद जब निगाह से निगाह मिली तो हजरत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने कहा कि ये तो वो नहीं है जो मैंने ख्वाब में देखा, ये तो कोई और है, मैंने तो किसी और को देखा था। इसलिए कि ख्वाब में जिस हुस्न को मैंने देखा था कि जब वो पानी पीता था अल्लाहु अकबर तो हलक से जब पानी उतरता तो बाहर से नजर आता हुआ नजर आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चुनांचे फिर क्या हुआ? मायूस हो गई। फिर जब रात का वक्त हुआ, अल्लाह मेरी कुदरत की शान देखे, मेरे अल्लाह की शान देखे। जब रात का वक्त हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी महल के एक कनीज को, एक बांदी को हजरत ज़ुलेखा का हुस्न दे दिया और हजरत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को वहां से अलग कर दिया। और रब ने फरमाया ज़ुलेखा तू अजीज मिस्र के लिए नहीं है बल्कि तू मेरे यूसुफ के लिए।
तू मेरे यूसुफ के लिए है, अलग कर दे गया। रात को अलग रहती थी, फिर जब सुबह का वक्त होता तो फिर हजरत जुलेखा ही महल में रहती थी। इस तरीके से अल्लाह पर एक अरसा बीत गया, लेकिन किसी को खबर न थी। अजीज मिस्र को पता यही था कि रात में साथ में रहने वाली ये जुलेखा ही है, कोई और नहीं है। फिर क्या होता है, एक दिन एक शोर होता है कि मिस्र के अंदर एक गुलाम आया है, बड़ा खूबसूरत है। जब चर्चा होने लगा, अजीज मिस्र बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत थी हजरत जुलेखा से, एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं होते। आए और आने के बाद कहा कि जुलेखा, सुना है कि मिस्र में एक गुलाम आया है, बड़ा खूबसूरत है, चलो चलते हैं खरीदने के लिए। प्यार जो था साथ में चल दिए, और जैसे ही मिस्र के बाजार पहुंचते ही जब हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की नजर जब पड़ी, वो देख करके पहचान गई, अल्लाह अकबर, ये तो वही है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था, ये तो वही है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। और अजीज मिस्र अपने शौहर से कहा कि बादशाह, जितने भी माल और दौलत देनी पड़े दे दे, लेकिन ये गुलाम हमें चाहिए, ये गुलाम हमें चाहिए। चुनांचे अपने वजीर खास को हुक्म किया और माल और दौलत देते रहे, यहाँ तक कि पूरा खजाना बैतुल माल का खाली हो गया। और बच्चा खरीद करके जब लेके आए, अल्लाह अकबर, तो वजीर ने कहा कि मालिक, बादशाह, आपने सारा खजाना इस बच्चे के, इस लड़के के खरीदने पर लुटा दिया है, अब मुल्क कैसे आप चलाएंगे। चुनांचे जब कहने लगा कि पूरा माल खत्म हो गया, कहने लगे कि हाँ, माल तो खत्म हो गया है, चलो चल करके देखते हैं। अजीज मिस्र जब पहुंचते हैं, दरवाजा जब खुला गया तो देखते क्या है कि जितना माल बैतुल माल में था उससे कई गुना कदम यूसुफ की वजह से मौजूद है। चुनांचे घर पहुंचे, देख करके हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा फिदा हो गई। और फिर बहुत सारे वाकयात सूरह यूसुफ के अंदर, बिल इख्तिसार में अर्ज ये करूं कि फिर होता क्या है कि जब अजीज मिस्र को पता चलता है कि जुलेखा हुस्ने यूसुफ पर फिदा है, तो फिर जेल में डाल दिया जाता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जेल के अंदर डाल देता है। फिर इधर अजीज मिस्र का इंतकाल होता है, फिर उधर वो जेल से निकलते हैं। अजीज मिस्र के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम बादशाह बनते हैं मिस्र का। और जब बादशाह बनते हैं तो हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार करते, वो घर छोड़ करके, महल छोड़ करके वो चली गई बाहर, क्योंकि उम्र भी लंबा चौड़ा फासला था, पागल हो गई। और मिस्र के गलियों में, देहात इलाकों में जाकर के मांग करके खाने लगी, नाबीना हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ चुके थे। ऐसे वक्त में फिर कहत साली में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐलान होता है कि जाओ, हर एक को खाना पेश की जाए, हर एक को पेट भर के खाना खिलाया जाए, हर एक को खिलाया जाता है। जब वजीर वगैरह आते हैं, आने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि सबको आप लोगों ने खिला दिया। अल्लाह अकबर कहते हैं कि हुजूर, ए अल्लाह के नबी, हर एक को खिला तो दिया है, लेकिन बाहर एक बूढ़ी है, अल्लाह अकबर, जो निकाब डाली हुई है, चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ चुकी है, वो खाना नहीं खाती। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जाओ और उससे जाकर के कहो कि बादशाह का हुक्म है, आप क्यों नहीं खाती। जब वजीर जाते हैं और पूछते कि अम्मी जान, आप खाना क्यों नहीं खाती है, आप भी खाना खा लीजिए। चुनांचे हजरत जुलेखा कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, अगर खाना खिलाना है तो जा बादशाह से कहे, बादशाह से वो खुद आकर के मुझे खिलाए। चुनांचे वजीर जब वापस जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि बादशाह, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी, उस खातून का कहना ये है, उस माँ का ये कहना है कि अगर शौक है हमें खिलाने का तो बादशाह से जाकर के कह दे, वो खुद आकर के अपने हाथ से खिलाए। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से अपने महल से निकल करके हजरत जुलेखा के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कहती है कि अम्मी
अम्मी जान अब बताइए आप खाना क्यों नहीं खाती है? अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा चेहरे से अपना निकाब उठाती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है, झुर्रियां आ चुकी है, नाबीना हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि लंबा चौड़ा उम्र का फासला हो चुका है। ऐसे वक्त में हजरत ज़ुलेखा कहती है कि यूसुफ तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे पहचाना? कहा कि नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो भूल गया मैं ज़ुलेखा हूं। कहा कि मैं ज़ुलेखा हूं। तेरी मोहब्बत में हमने ये हालत बना रखी है, हमने ये हालत बना रखी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हैरत हुई। इतने में सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी यूसुफ, अल्लाह का हुक्म यह है कि आप इनसे निकाह करें मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, कोई 60 साल या 70 साल की उम्र की कोई खातून हो, 18-20 साल का नौजवान हो, जब इनका निकाह उनसे होगा तो दिल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील तू कह क्या रहा है? कैसा पैगाम लेकर के आया है? कहां वो कहां मैं? कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म ये भी है, ए अल्लाह के नबी यूसुफ आप ज़ुलेखा के ऊपर अपना दस्ते करम रखें, दस्ते करम रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते करम रखा, फिर सर सजदे में गए और जाकर के दुआ की, ए अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए इससे मैं निकाह कर रहा हूँ। इतना अर्ज करना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सजदे को कबूल किया और हजरत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा को जवानी अता की। ये मेरे अल्लाह की शान है। जब किसी को किसी से मिलाना चाहता है तो इस तरीके से मेरा रब मिलाता है। ये उठपटांग करने वाले नौजवान लड़के जरा गौर से सुने कि नबी को भी कोई खरीद सकता है, नबी को भी कोई खरीद सकता है, नबी को भी बाजार में बेचा जाता है, नबी को भी जेल के अंदर मुक़य्यद रखा जा सकता है। नहीं, ये तो बहाना बना। ये मिलाना ऐसे था कि कैसे मिलाया जाए, कहां मिस्र और कहां मुल्क शाम और कहां ईरान। लेकिन जब हजरत यूसुफ को हजरत ज़ुलेखा से मिलाते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर मिस्र लाते हैं, ज़ुलेखा को मिस्र लाते हैं। उसके बाद फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाया जाता है और हजरत यूसुफ के भाइयों के दिलों में अल्लाह अकबर हसद पैदा होता है और मार पीट करके हजरत यूसुफ को अल्लाह अकबर कुएं में डाल देता है। फिर कुएं से निकाला जाता है, फिर बाजार में बेचा जाता है, फिर जेल के अंदर डाला जाता है, अल्लाह पर फिर तख्त पर बिठाया जाता है। 10 साल जेल में रहने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत ज़ुलेखा के साथ हजरत यूसुफ का निकाह होता है। ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह जब किसी को मिलाना चाहता है इसी तरीके से मिलाता है। हमें यकीन का है, अपनी तकदीर पर भरोसा का है। अल्लाह अकबर। तबूक के रहने वाले हजरत सफिया जो हमारी नबी की बीबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने वाले मदीनतुल मुनव्वरा के, यहाँ से वहाँ जाते हैं। नबी पाक के हिस्से में हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती है। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने निकाह में अपने अक़द में कर लेते। कहाँ हजरत बिलकीस रज़ियल्लाहु ताला कहाँ की रहने वाली थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे। ये मेरे अल्लाह की शान है। किसको किससे मिला, कहाँ के रहने वाले हजरत शहरबानो ईरानी, जिनके बाप दादा काफिर, आतिश परस्त, सितारे परस्त, मुर्तद और मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, क्या कोई सोच भी सकता है कि नबी के घराने का कोई लाडला एक आतिश परस्त, एक बुत परस्त की बेटी से निकाह कर ले? लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है कि जब फारूक आजम के दौर में अल्लाह अकबर ईरान जब फतह होता है
तो शहर बानो कनीज बन करके आती है और आने के बाद अल्लाह अकबर चुनांचे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथ उनका निकाह कर दिया। क्या कोई सोच भी सकते हैं? तकदीर पर से हमारा यकीन, हमारा भरोसा उठ गया। तो तकदीर पर यकीन रखे, होना वही है जो तकदीर में लिखा है, वही होना है। और आज हमारा भी कसूर है, हमने निकाह को आज इतना कठिन बना लिया है, इतना कठिन बना लिया है, ऐसा निकाह एक अमरे मुश्किल बन चुका है कि उम्र को पहुंचते ही उसकी धुकधुकी हमारे दिल में। माइसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह में आसानी पैदा करो, निकाह को मुश्किल ना बनाओ। और आज हमारी समाज के लोगों ने अब निकाह को इतना कठिन बना दिया है कि कई महीनों से जब तक कि उसकी तैयारी ना की जाए तब तक के निकाह नहीं हो सकता। जब तक कि अपने खानदान के जिस इलाके में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बिरादरी है, हर एक तक इत्तला ना हो तब तक कि हमारा निकाह नहीं हो सकता। एक बिरादरी फिर भी बात आ गई है, नसब पर भी बात आ गई है। ठीक है, शरीयत मुताहिरा ने नसब का एतबार किया है, लेकिन नसब ही सब कुछ नहीं है, नसब ही सब कुछ नहीं है। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं कि बंदे इश्क सुदी तर्क नसब जामी, ए जामी इश्क का बंदा बन और ये हसब नसब को छोड़ दे, इसका पीछा ना कर के फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला चीजें ये जो आज अपनी बरादरी के लेकर के पड़े। अब्दुल रहमान जामी कहते हैं कि नसब के चक्कर में ना पड़, अरे कुर्बान जाइए उस जात पर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर बिता दी, जिसे आज सलमान फारसी कहा जाता है, सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। जब भी किसी ने आपसे सवाल किया कि आप किस बरादरी के हैं, तो आप यही कहते रहे कि हम सलमान फारसी है, हम सलमान मोहम्मदी। कभी भी आपने नस्ल को जाहिर नहीं किया, अपने आप को मोहम्मदी कहा कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं। ऐसे गुलाम है कि फारूक आजम के जमाने में अबू सुफियान आया, ये वादा किया, अल्लाह अकबर जब ईमान नहीं लाए थे कि ईमान लाने से पहले अच्छी खासी दोस्ताना था हजरत अबू सुफियान और हजरत उमर के दरमियान। चुनांचे अबू सुफियान जब आए मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, तो अबू सुफियान ने कहा कि उमर, मैं तुम्हारे नबी से मुलाकात करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। फारूक आजम ने फरमाया कि नहीं नहीं, तू मेरे नबी से मुलाकात नहीं कर सकता। अबू सुफियान ने कहा कि उमर, दोस्ताना भूल गए, याराना भूल गए। हजरत उमर फारूक ने कहा कि किस यारी की बात करते हो, वो दोस्ताना और थी जब मैंने ईमान नहीं लाता, और जब से मैंने अपना दामन निस्बत मुस्तफा से जोड़ लिया है, अब सब कुछ यही है, सब कुछ मेरा यही है, जिसको ताजुल शरिया यूं बयान करते हैं कि पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा। अब ये हमारे रिश्ते, ये खून के रिश्ते, ये नसब और हसब से नहीं बनते। अब हमारा रिश्ता अगर कुछ बनते भी है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से, के निस्बत से हमारा। और रोज ये देखने को मिलता है, कोई ना कुछ वीडियो वगैरह आते रहता है, देखने को मिलता है कि मुसलमान की लड़कियां भाग करके मुर्तद हो रही है, यहाँ चली जा रही है, भाग करके शादी कर रही है। लेकिन याद रखिए लल्लापुरा के जन्नत में मुसलमानों, अगर आपके इलाके से ऐसा वाकया सुनने को आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि आप खुद हैं। क्यों? इसलिए आप तो ऐसी जगह जाकर के अपने बेटे के रिश्ता लेकर जाएंगे नहीं जहां से आपको जहेज की लंबी चौड़ी भीख नहीं मिलेगी।
सोचने की बात है, क्या आपने बेटे को इसलिए पैदा किया था भिखारी बनाने के लिए, फकीर बनाने के लिए अपने बेटे को पैदा किया था? क्यों नहीं आप ये सोच सकते कि निकाह ये आका की सुन्नत है और निकाह में बरकत है। जितने भी बड़े से बड़े रिश्तेदार को आप ढूंढ करके कहीं से भी लाए, बड़े से बड़ा खातेदार हो या खानदान से, आप अपनी बेटी का या अपने बेटे का रिश्ता करके लाए, जितना भी वो देगा पूरी दौलत उठा करके आपको थोड़ी देगा। लेकिन याद रखिए, फरमान मुस्तफा ये है कि अगर किसी ने रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह अकबर किसी गरीब की मुसीबत को दूर कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि कई कोसों तक वो खाते रहेगा, फिर भी कभी खत्म नहीं होगा। ये निकाह की बरकत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह में आसानी करो, निकाह को मुश्किल ना बनाओ। सहाबाए किराम का मामूल क्या था? सहाबाए किराम का मामूल ये था कि जब निकाह करते तो किसी और को इत्तला ना करते। आज हमारा हाल तो ये है, रिश्ता लगा नहीं, अब दावत शुरू, यहाँ वहाँ ननिहाल में, ददियाल में, अपने खेशो अकरीब, जहाँ जब हर एक को दावत पहुँचानी है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के दौर के जो सहाबा है, मदरसे नबुव्वत के जो तलबा हैं, एक मशहूर सहाबी रसूल जिन्हें हजरत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ कहा जाता है, इन्होंने निकाह किया लेकिन सरकार को इत्तला तक ना दी। ये कौन है? ये मुहाजिरीन में से है। ये वो अब्दुर रहमान इब्न औफ है जिनका नाम जन्नतियों के फहरिस्त में है, जिनके बारे में आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। ये वो अजीम हस्ती है जिनके बारे में आका करीम ने फरमाया कि अगर जंगे बदर में शरीक होने के बाद अब्दुर रहमान कोई नेक अमल ना भी करे, कोई इबादत ना भी करे, तब भी जहन्नम की आग उसे छू नहीं सकती। अब्दुर रहमान इब्ने औफ नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत जब अब्दुर रहमान इब्ने औफ पर पड़ी तो देखा कि कुर्ते में एक जर्द चीज का निशान लगा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुर रहमान ये है क्या? अर्ज की आका, ये मैंने निकाह कर लिया, मैंने निकाह कर लिया है। निकाह कर लिया है? कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह में बरकत अता फरमाए। मुझे बताइए कि आप ज्यादा जानने वाले हैं नबी को या अब्दुर रहमान इब्ने औफ? क्या अब्दुर रहमान इब्ने औफ को पता ना था कि नबी का मकाम क्या है, नबी का दर्जा क्या है? सब कुछ पता था। क्या नबी को इसका इल्म ना था कि ये मेरा चहीता सहाबी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? अब्दुर रहमान इब्ने औफ अपनी शादी में मुझे इत्तला ना की, इत्तला ना दी, अच्छा नहीं किया, ये कह सकते थे, ये कह सकते थे अब्दुर रहमान शादी तो तूने कर लिया है लेकिन इत्तला क्यों नहीं की, बाखबर मुझे क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया? लेकिन आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते हुए नजर आते हैं कि तुमने अच्छा किया और साथ ही साथ बरकत की दुआएं की और फरमाया, अब्दुर रहमान आओ लिम वलीमा करो, वलीमा करो। इस आसान से निकाह के प्रोग्राम को हमने कितना मुश्किल अम्र बना लिया है कि आजकल तो कितने बाप ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब लड़की की उम्र शादी को पहुंच जाती है तो दिन भर वही सोचते रहता है कि बेटी को विदाई कैसे करो, बेटी को विदाई कैसे करूं, इसका पैसा, उसका पैसा, होटल का पैसा, फला का पैसा, ढका का पैसा, ये सारी चीजें दिमाग में छाया रहता है। परेशान हो जाते हैं कैसे अपने बेटी को विदाई करें।
और कितने बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे हैं कि असली हाजिर को देखते हुए अपने बेटे की तरफ जब चेहरा उठा करके देखते हैं तो रोते हुए ये कहते हैं कि बेटी तुम मेरे घर में क्यों पैदा हुई। ये हमने इसको कठिन बनाया है। तुम मेरे घर में क्यों पैदा हुई? काश तो पैदा होने के बाद मर जाती है, किसी और के यहाँ पैदा होती। ये किस वजह से इस निकाह को हमने कठिन बनाया है? इसी वजह से आज हमारी सोच ये क्यों नहीं है? जितने भी यहाँ नौजवान बैठे या इस लल्लापुरा के अंदर है या इस हिंद पाक के अंदर उम्मते मुस्लिमा के नौजवान है, ये मुसम्मम इरादा क्यों नहीं कर लेते कि आज के बाद हम जो भी शादी करेंगे ऐसी शादी करेंगे जो सहाबा किराम के सुन्नत के मुताबिक होगा? क्या ये इरादा नहीं कर सकते कि आज के बाद जो शादी हम करेंगे उसमें कोई दहेज नहीं होगा, उसमें कोई लेन देन वाला मामला नहीं होगा? अगर लड़की का बाप अपनी खुशी से अपनी मर्जी से जो भी देना चाहे वो दे सकते, लेकिन हम करेंगे नहीं। बारह हमारे उलमाए किराम तकरीरें कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मामूलात सहाबाए किराम पेश करते हैं, नबी के फरमान को पेश करते हैं, लेकिन नहीं, हम वैसे के वैसे। फला की शादी कहाँ पे हुई? हाँ, फला खतादार के यहाँ। फला के वो जो रईस है इलाके के, उसके यहाँ। अच्छा, बहुत पैसा मिलेगा, मालो दौलत मिलेगी, ये सोच करके हम अपने बेटे का रिश्ता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे मसाइब व आलाम से हम सब की हिफाजत अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस फरमान आली शान के मुताबिक हम सबको चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो कुछ भी हमने बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर कबूल फरमाकर हम सबको राहे हक पर चलने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कहे कशान ने जो देखा तो शर्मा गई, कहे कशान ने जो देखा तो शर्मा गई। कितनी नूरानी सूरत है सरकार की, कितनी नूरानी सूरत, जिनकी ताज़ीम को झुक गई चांदनी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा, जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा, मुस्तफा साथ हो और अहमद रजा मुस्तफा साथ हो। नात ख्वानी का जब हो वहाँ तज़किरा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत
पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बला, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम दाइमन अबदा। या इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार आलम, अभी आज इस पुण्य में बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक जो कुछ भी तिलावत, जिक्र, अस्कार, नात व मनक़बत के अशार और तेरे हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया गया। मौला या अल्लाह, बयान करने में या सामाइन के सुनने में किसी भी किस्म के जो भी लफ्ज़न सवन गलतियाँ हुई है मौला, इन तमाम गलतियों को तो अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुआफ़ फरमा कर, बिलख़ुसूस अपनी बच्ची के निकाह के जो कुछ भी साहिब खाना ने इंतजामात किए हैं मौला, या अल्लाह इन सारे इंतजामात को और इस महफिल पाक को अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह में क़बूल शरफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह, और अच्छे से अच्छा इंतजाम करने की हम सबको तौफीक और रौफीक अता फरमा दे। मौला करीम बतौफ़ीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सबकी सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। मौला हमें नेकियों से मोहब्बत अता फरमा दे, हमें गुनाहों से नफरत अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको असर हाजिर के वबा से हम सबकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल पाक में जो लोग भी हाजिर है सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको राह हक पर चलने वाला बना दे। मौला, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं मौला, उन सारी कमियों को दूर फरमा दे। मौला करीम, या अल्लाह, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सारे मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने वाला बना दे। मौला, हमारे दिलों में खशियत इलाही पैदा फरमा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपना खौफ, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। मौला, हमें ज्यादा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा दे, उनके मामलात पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुमला साथियों के मामलात पर हम सब के अमल की तौफीक अता फरमा दे। मौला, हम सबको नमाज, रोज़े और दीगर अमाल खैर की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, या अल्लाह, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सारे मुसलमानों के घरों में जिनके भी यहाँ जवान बच्चे बच्ची अब तक बैठे हुए मौला, शादी का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, तू तो कादिर मुतलक है, अलीम बिज़ाति सुदूर है मौला, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, तो गैब से अच्छे आसमानी रिश्ते के बंदोबस्त फरमा कर हम सारे मुसलमानों के बोझ को हल्का फरमा दे। मौला, या अल्लाह, जुमला मुमिनीन मुमिनात के जोड़ों को मुतय्यन फरमा दे। या अल्लाह, तमाम जोड़ों को मुतय्यन फरमा दे। या अल्लाह, सबके रिश्ते को आसान फरमा दे। मौला करीम, हम सारे मुसलमानों को असर हाजिर की खुराफात से हिफाजत अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी बसर की तौफीक अता फरमा। मौला, हम सबको नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल असर हाजिर में जो भी वबाएं आ रही है मौला, इन सारी वबाओं से हम सब की हिफाजत अता फरमा। मौला, हमारे हिंद पाक के अंदर बिलखुसूस अमन की बहारी अता फरमा दे, तमाम तर मसाइब और आलम से आज़ादी नसीब फरमा दे। मौला करीम, हमारे घरों में इस्लामी माहौल अता फरमा दे। मौला, हमारे समाज और माशरे की इस्लाह अता फरमा दे। मौला, हमें राह हक पर चलने वाला बना दे। मौला, या अल्लाह, हमें इहदिना सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे। मौला, हमें बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत करने वाला बना दे। मौला, हम में जो बेनमाजी है उन सबको नमाजी बना दे। या अल्लाह, जो बेपढ़े लिखे लोग हैं मौला, या अल्लाह, उन्हें इल्म कुरान, इल्म हदीस सीखने का जज्बा अता फरमा दे।
या अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमा दे, अपना करम फरमा दे, अपना फजल फरमा दे। बिलखुसूस असर हाजिर की जो वबा हमारे मसाजिद, खानकाहें, कब्रिस्तानों की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हम तो गुनहगार है, हम तो बदकार है, हम खुशियकार है, फिर भी तेरा नाम लेवा बंदा है मौला। तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं मौला। अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर या अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह वहाँ अमन की बहारी अता फरमा दे। या अल्लाह वहाँ आजादी नसीब फरमा दे मौला। इस कायनात के अंदर उम्मत मुस्लिमा में जहाँ कहीं भी किसी जालिम के जुल्म के बाहू में रसी कसी करा रही है मौला, उन सब की तो गैब से इमदाद अता फरमा। आलम इस्लाम पर, उम्मत मुस्लिमा पर खास करम फरमा दे। दुनिया की मजलूम मुसलमानों को गैब से इमदाद अता फरमा मौला। हमारे घरों में बेपनाह रहमतें, बेपनाह बरकतें अता फरमा दे मौला। हमें रिज़्क़ कसीर अता फरमा दे। या अल्लाह हम मुसलमानों में जो लोग बारे कर्ज में फंसे हैं, बारे कर्ज में मुब्तला है मौला, उन सबको सुबुकदोशी अता फरमा दे मौला। हमें बुराइयों से बचा, हमें झूठ से बचा, हमें नफरतों से बचा। हमेशा हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमा दे मौला। हमें बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत करने वाला बना दे। बिलखुसूस नमाज पंजगना हम सबको अदा की तौफीक अता फरमा दे मौला। हमें नमाजों की तौफीक अता फरमा दे। बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। या अल्लाह हम सारे मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में रख के मौला ईमान व आफियत के साथ रख, और जब उठा तो खात्मा बिल खैर नसीब फरमा दे। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा फ़िल बिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल मुल्किल्लाह व हक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।